हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड जेई मेंस की पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस के सीरीज में इसलिए यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि अगर कभी भी ये प्लेलिस्ट प्रॉपर बना रहेगा। अगर किसी बच्चे को चैप्टर पढ़ लिया है और फिर उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड होगी तो कभी भी ये जब भी वो एग्जाम की तैयारी करेगा जेई मेंस या नीट का, तो अच्छे क्वेश्चन की नीड हमेशा पड़ता है। तो यहाँ से बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है, यानी हर साल तैयारी करने वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहेगा। अभी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, इसलिए मैं इसे कंटिन्यू रख रहा हूं ताकि आप इसे देख के अपनी क्वेश्चन करने के तरीकों को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा था हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस 3.5 into 10 की पावर -5 टेस्ला, अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट √2 ampere in the direction from south east to northwest is placed. The force per unit length experienced by the conductor is. ठीक है, तो इसको आराम से समझना है। कैसे? पहले मैं इस तरीके का एक शेप बना देता हूं तो शायद आप समझ पाओ इसे, है ना। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए ऐसे हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसमें भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो 90 डिग्री पे है। यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए और यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसको क्या बोलते हैं जी हम लोग? साउथ ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ये प्लेन हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से वर्टिकल ऐसे होता है और हॉरिजेंटल ऐसे होता है। ऐसे लाइन बना रहा हूं सिर्फ समझने के लिए। ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है। बहुत सारे बच्चों को ये इमेजिनेशन नहीं आता है, इसकी वजह से भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। समझे कि नहीं? तो इसी तरह मैं बनाया हूं कि ऐसे इधर मैं बोला हूं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, फिर इसको मैंने कट करके बना दिया हूं, मतलब इस पे ऐसे समझना, यहां से मैंने वर्टिकल बना लिया। समझे कि नहीं? और ये हॉरिजेंटल हो जाएगा। तो अगर ये चीज अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो फिर क्वेश्चन में एंगल ही तो समझना था सिर्फ जी। ये कह रहा है हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड गिवन, मैं ऐसे लिख देता रहा हूं। गिवन में क्या दिया है? हॉरिजेंटल BH लिख दे रहा हूं। हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है जी? 3.5 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड, किस डायरेक्शन में प्लेस्ड रखा है? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, इस डायरेक्शन में है इधर। ठीक है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है जी? √2 एम्पियर। और हॉरिजेंटल लाइन ये होता है हमारा, इसके बीच का एंगल 45 डिग्री होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम इसे साफ सुथरा यहां बना ले रहे हैं। ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन है BH। यहाँ ये वाला डायरेक्शन है हमारा क्या? साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। इधर हमारा क्या है? करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, इसके बीच का एंगल कितना होता है? 45 डिग्री होता है। ठीक है, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है जी? √2 एम्पियर। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला लगता है हमारा ILB sin थीटा। IL क्रॉस B होता है, उसे मैं एक्सपेंड कर दिया हूं, A क्रॉस B होता है AB sin थीटा। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। करंट कितना है? √2। ठीक है, पर यूनिट लेंथ पूछा है। फोर्स पर यूनिट लेंथ L को इधर ला लो, ज्यादा सही रहेगा। F डिवाइडेड बाई L इक्वल टू IB sin थीटा। वैल्यू रखते हैं √2, B की वैल्यू है 3.5 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला इंटू साइन 45।
साइन 45 की वैल्यू कितना होता है जी 1/√2, √2 से √2 कट गया तो 3.5 इंटू 10 की पावर -5 आंसर हो गया। समझे? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 35, या मैं इधर ही लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, इसे लिख सकते हैं 35 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन पर मीटर। क्योंकि इसमें 10 की पावर -6 के टर्म में है तो कंपैरिजन करेंगे तो यहां पर क्या लिख सकते हैं जी हम लोग 35। समझे? मतलब हमारे कहने का मतलब, सवाल समझ रहे हो, एकदम सब कुछ बेसिक फंडामेंटल है। ठीक है, ये इस तरीके से इसलिए बनाया हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्या अक्सर बच्चा क्या समझता है, इस तरीके से आपने कॉपी में बनाते होंगे, इस तरीके से आप लोग ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, उसके बाद ऐसा, उसके बाद ऐसा लाइन बोल दो। इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ये बात तो पक्का है, ये बात तो ये समझ जाओगे कि ये 45 है, ये भी 45, 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 ये भी, ये सब 45 होता है, तभी ऐसा होता है। समझे कि नहीं? तो इसमें कभी अगर वर्टिकल कह देगा तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए सिस्टमेटिकली मैंने इसको ऐसे प्लेन में हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके समझाया हूं। समझे? इस तरीके से ऐसे, ताकि आपको समझ में आए कि हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल का मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं यहां से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता बच्चों को। ये ऐसे ना समझा करो, इसको ऐसे बनाओ पेज पे और इस पेज को ऐसे कर लो, फिर समझ लो ऐसे वर्टिकल हो गया हमारा। हमारे कहने का मतलब क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग समझना बहुत जरूरी है। अब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट इज 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इट इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 8 into 10 की पावर -2 टेस्ला। द वर्क डन इन रोटेटिंग इट फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। समझे? तो आप जनरली इस तरीके से पढ़े होंगे, किसी बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं एक जनरल एंगल थीटा पे। ठीक है, इसमें एनर्जी कितनी कितनी स्टोर होती है, माइनस का mb cos थीटा, मतलब ये होता है माइनस का m.b अगर प्रोडक्ट में लिखेंगे। अगर इसकी वैल्यू अगर मैं थीटा 0 ले लेता हूं तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का mb आ जाएगा। अगर हम इसकी थीटा की वैल्यू हम 180 ले लेते हैं तो u की वैल्यू mb माइनस mb cos 180, cos 180 की वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, ये हो जाएगा mb हो जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव में है तो ये अनस्टेबल होता है, क्या होता है, अनस्टेबल। और ये क्या होता है, नेगेटिव में है तो स्टेबल होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जितना नेगेटिव होता है उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये ध्यान रख लेना, एटलीस्ट एंगल याद रखना कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कब स्टेबल होता है कब अनस्टेबल होता है। तो थीटा इक्वल टू 0 पे अनस्टेबल होता है, थीटा इक्वल टू 180 पे क्या होता है हमारा अनस्टेबल होता है। इसमें वर्क डन कैसे निकालते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस का u माइनस का एम बी कॉस थीटा 2 माइनस और माइनस का एम बी कॉस थीटा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एम बी बाहर ले लो तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये जनरली फॉर्मूला बन जाता है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं और आंसर आता है। इतना अगर आपको बेसिक कीवर्ड पहले से पता होना चाहिए, इसे नोट में लिख सकते हैं। अगर ये चीज पहले से पता है, देखो एक्चुअल में क्या है ना, सवाल लगाने के लिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और कहीं पे कॉपी में नोट होना चाहिए। अगर बाई चांस भूल जाते हो तो खोल के देख लो, सवाल अपने आप लग जाएगा, है ना। अब इसमें कुछ करना थोड़ी ना है। कहां से कहां तक रोटेट कर रहा है, मोस्ट स्टेबल, मतलब थीटा की वैल्यू क्या लेना है जी, थीटा की वैल्यू 0 से 180 लेना है, सीधी सी बात। तो इसमें वर्क डन पूछा, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, W इक्वल टू एम बी, ठीक है, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, तो m की वैल्यू दिया है कितना, 0.5
बी की भी वैल्यू दिया है 8 इंटू 10 की पावर -2 और ये हो जाएगा cos 0 माइनस cos 180। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -2 cos 0 1 होगा, cos 180 -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 0.5 टू 1 हो गया हमारा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -2, यही फाइनली ये आएगा हमारा। तो कौन सा आंसर टिक करना है जी हम लोग को, बी आंसर। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of 2 into 10 की पावर -3 टेस्ला act along the positive y direction, a rectangular loop of a side 20 centimeter and 10 centimeter with the current 5 ampere in yz plane. The current in anti-clockwise sense with the reference of the negative x-axis. ठीक है, magnitude and direction of the torque. ठीक है, तो ये भी वेक्टर से डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। इसमें करना क्या है समझते हैं पहले। इसको पहले मैं बना लेता हूं जनरली ऐसे, ये हमारा इस तरीके से बना लीजिए। ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, चलेगा। हमारा जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है एक अलोंग द पॉजिटिव y डायरेक्शन। ठीक है, यानी b की जो वैल्यू है हमारा 2 इंटू 10 की पावर -3 जे कैप है, पॉजिटिव y डायरेक्शन। रेक्टेंगुलर लूप साइड 20 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगल लेना है और रेक्टेंगल का साइड कितना दिया है जी 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, एंड 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है जी, करंट इसमें फ्लो हो रहा है I 5 एम्पियर इन YZ प्लेन। YZ प्लेन मतलब यहां पे बनाना है। ठीक है, ऐसे द करेंट एंटी क्लॉकवाइज इन द सेंस ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि ऑब्जर्वर इधर है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इस लाइन को चाहो तो बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इधर हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यानी ऑब्जर्वर यहां पर है, इसके रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, इधर नेगेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसमें जो डायरेक्शन बनाएंगे ये डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसे मेरे साथ अच्छे से समझिएगा। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस, इससे बात से सहमत हो। यहाँ पे नॉर्मली मैं रेक्टेंगल रख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से, तो ऐसे बना रहा हूं, मेरे साथ ध्यान से देखना। ठीक है, मतलब इधर क्या है, यहां से अब यहां ला लू, इधर क्या है हमारा एक्स एक्सिस, इधर क्या है हमारा जी, यहां से मैं बना रहा हूं फिलहाल, यहां से ये एक्स एक्सिस है और इसको मैंने वाई एक्सिस माना हूं, और इसको मैं इधर जो है आपकी साइड जो जा रहा है, सहमत हो। तो अगर इधर हमारा प्लस एक्सिस है तो इसके इधर माइनस एक्सिस माना हूं, ध्यान से समझना। अब इसमें अगर मैं इधर से खड़ा होकर देखूं, ऑब्जर्वर, ये आपको फील करना है, मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम ले रहा हूं, आप आराम से कर लोगे। अगर मैं इधर से खड़ा होकर देखता हूं, पॉजिटिव एक्सिस है, नेगेटिव एक्सिस, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे दिखेगा, ऐसे, ध्यान से समझना। और एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है एम, वह कैसे निकालते हैं हम लोग, हाथ ऐसे रखते हैं, जिधर ये जैसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है हमारा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाथ को फोल्ड करते हैं, ये थंब जिधर जाए वो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो जाता है। तो ये इधर जा रहा है, माइनस आई कैप में सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है आराम से समझना है ना। ठीक है, ध्यान से समझना। तो इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे इंडिकेट करेंगे, ऐसे करेंगे। अगर आपको फिगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो अगर जैसे मैं इधर अंदर आके बताया हूं, इधर से समझ सकते हो। अगर कोई इधर से देख रहा है, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैंने ऐसे लूप ले लिया, मैं इधर से अगर देख रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर मैं इधर चला आता हूं, ठीक है, तो यही मुझे क्लॉकवाइज दिखेगा। इसमें नहीं कंफ्यूज होना, पता ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये बहुत बेसिक होता है। अगर स्टार्टिंग में एक जगह आपको कहीं समझ में आ जाता है तो फिर कभी दिक्कत नहीं हो सकता है ना। अगर आपको डायरेक्शन
समझने में आसानी हो गई तो हो जाएगा। यानी ये कॉपी से समझना ज्यादा इजी होता है, इमेजिनेशन करोगे तो समझ जाओगे कि ये इधर से नेगेटिव से देख रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज यानी इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर, यानी मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हम लोग लिखेंगे ठीक है। तो ये कितना होता है, I इंटू ए होता है, और इसका डायरेक्शन कितना लेंगे जी हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज माइनस का आई कैप। ठीक है, अब जब इतनी बातें समझ में आ जाएगा तो कैलकुलेशन में कुछ करना ही नहीं है। जैसे ही ये बात क्लियर है तो आप डायरेक्ट करोगे, टॉर्क निकालना है आपको। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी करेंगे। ठीक है, एम की वैल्यू आई कितना जा रहा था इसमें जी, 5 एम्पियर, तो 5 इंटू ए कैसे निकालोगे 20 इंटू 10 की पावर -2, 10 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आई क्रॉस माइनस का है इंटू बी किधर है जी, 2 इंटू 10 की पावर -3 जे कैप। तो एक छोटा सा ऐसे नहीं पढ़े होगे, आई कैप, जे कैप, के कैप, इस तरीके से। अब इसमें करना है आई क्रॉस जे, तो के कैप आएगा लेकिन माइनस पहले से है, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ जो भी आया माइनस का के कैप आएगा, माइनस का के कैप, यानी जेड नेगेटिव जेड डायरेक्शन बताएगा। कैलकुलेशन बेसिक फंडामेंटल का है, आराम से कर लोगे। अगर आप डायरेक्शन प्रॉपरली नहीं निकाल पाते हो तो दिक्कत होगा। जेड डायरेक्शन जो दिया है नेगेटिव में भी लिया है, पॉजिटिव में भी लिया है, समझे, तो आप नेगेटिव वाला बिना सोचे समझे टिक कर सकते हो। कौन सा, ये 2 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर अलोंग द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, समझे। अभी इसको मैंने सॉल्व नहीं किया। अब जैसे कोई बच्चा क्वेश्चन पढ़ा होगा, वो सोचा होगा कि ये तो माइनस आई कैप में आ रहा है, वो जे कैप में है, तो आई क्रॉस जे के कैप तो माइनस के कैप है क्योंकि माइनस आई कैप है, तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन एक ही ऑप्शन में मिल रहा है तो टिक करके आगे बढ़ेगा, वो सॉल्व नहीं करेगा। ये कुछ ऐसे टेक्निक होते हैं जिसका इस्तेमाल करके बच्चा टॉपर बनता है। लोगों को लगता है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है इसलिए टॉपर बना, ये बहुत बड़ा मिस्टेक बच्चों के अंदर होता है। ये एक भ्रम है जो आपको नीचे ले जाने का प्रयास करता है, थोड़ा समझिए अपने बारे में। ठीक है, बोलो जी, बाकी मैं कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं, देखो। ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया, और ये कितना हो गया जी, इसी को कर लो, 100 हो गया। ठीक है, 100, और ये कितना हो गया, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, ये 10 की पावर -3 खत्म हो गया। ठीक है, ये 2 बचेगा, ये 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, तो 2 इंटू 10 की पावर -4 बचा, यूनिट न्यूटन मीटर। 2 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर अलोंग द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। समझ रहे हो सवाल की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे बताता हूं ताकि हर बच्चे को जबरदस्त तरीके से समझ में आए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यह सर्कुलर कॉइल 200 टर्न्स, एरिया दिस and current carrying 100 microampere current is placed in the uniform magnetic field 1 Tesla. Initially, the magnetic dipole moment M was directed along the B. The amount of work required to rotate the coil 90 degree from its initial orientation such that M becomes perpendicular to B. ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे इस फॉर्मूले को आप जैसे वर्क यू फाइनल माइनस यू इनिशियल से भी ट्राई कर सकते हैं। यू का फॉर्मूला जनरली -mb cos थीटा होता है, या इसे डेराइव करने के बाद वैल्यू रखने के बाद mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 जनरली लर्न रख के इसे डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है जी, जरा ध्यान से देखना। इसमें क्या कह रहा है, हमारे पास सर्कुलर क्वाइल है। ठीक है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है जी, 200 टर्न्स दिया है। एरिया कितना दिया है जी, 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। करेंट कितना दिया है इसमें, 100 माइक्रो एम्पियर दिया है। प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी कितना दिया है, 1 टेस्ला। ठीक है, अच्छा, जब कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है तो उसके बीच का एंगल 0 होगा। उसे 90 डिग्री रोटेट कर दे रहा तो एंगल थीटा 90 हो जाएगा। तो W इक्वल टू यूज कर रहा हूं मैं MB
ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, सिंपल। m का फॉर्मूला क्या होता है, NIAB, यहाँ पे वैल्यू रखना चाहो रख लो, cos 0 माइनस cos 90, cos 90 तो ये हो जाएगा 0, खत्म, cos 0 1 हो जाएगा। n की वैल्यू कितना है 200, I कितना है 100 माइक्रो एम्पियर, मतलब 10 की पावर माइनस 6। ये कितना दिया है जी 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है। ध्यान से समझना, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, 10 की पावर 4, 10 की पावर माइनस 4, खत्म। 2.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। आंसर माइक्रो जूल में लिखा है तो आप इसे लिख सकते हैं 5 माइक्रो जूल। क्यों? क्योंकि 1 माइक्रो जूल में होता है 10 की पावर माइनस 6 जूल। ये आपको पहले से पता भी होगा, इसका इस्तेमाल करके आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो इसका आंसर जो आएगा 5 आएगा, समझे। सवाल जेई मीन्स के देख रहे हो कैसे है, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास करो ताकि आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगे, है ना। इजी लगने लगता है तो सवाल बनता भी है, टफ लगता है तो भले ही आप कितना भी स्ट्रॉन्ग हो सवाल मिस ही हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। इसमें कह रहा है कि कॉइल 100 टन्स एरिया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर कैरिंग अ करेंट 1 मिली एम्पियर इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of 0.2 Tesla such that plane of coil perpendicular to the magnetic field. The work done turning the coil 90 डिग्री। सेम सवाल है, देख रहे हो, तो पैटर्न लगभग सेम है। इसमें एक कॉइल दिया है, ठीक है, इसके कितने टर्न्स दिए गए हैं, हमारे 100 टर्न्स दिया गया है। एरिया कितना दिया गया है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। कैरिंग अ करेंट, करेंट कितना दिया है 1 मिली एम्पियर। Placed in the uniform magnetic field B 0.2 Tesla. Such a plane coil perpendicular to the magnetic field. The work done turning the coil 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री रोटेट करने में इसे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, यहां मत कंफ्यूज होना कि ये कह रहा है सच अ वे दैट अ प्लेन कॉइल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन का जो कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी इसके कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया वेक्टर है, जो कॉइल का एरिया वेक्टर है या मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा इसी के डायरेक्शन, यानी वहां पर एंगल हम लोग 0 कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इस लाइन में बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। इसके कहने का मतलब ये कह रहा है कि हमारा अगर कोई कॉइल है, ये कोई कॉइल है, कॉइल का एरिया अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इसके मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। ठीक है, तो इनिशियल में जो है इसके बीच का एंगल हम लोग क्या लेंगे, थीटा 0 लेंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है, तो यहाँ पे थीटा 0 लेंगे। अब इसको रोटेट करना है 90 डिग्री। एक्चुअल में क्या है ना, कोई सवाल करने का मतलब सवाल समझना होता है। बहुत छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक से बच्चे नेगेटिव मार्क्स अचीव करते हैं, उससे बचना है तो सवाल पहले समझिए। इसमें वर्क डन अगर आपको निकालना है तो W इक्वल टू यहाँ पे भी लगाएंगे MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, सिंपल। M की वैल्यू होता है हमारा NIAB और यहाँ पे रखना है cos 0 माइनस cos 90, 90 रोटेट करना, ये तो 0 हो गया। N की वैल्यू कितना है 100, करंट कितना दिया है हमारे 1 मिली एम्पियर, मतलब 10 की पावर माइनस 3। एरिया दिया है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला। ठीक है, इससे क्या करेंगे, ये 5 2 जा 10 तो 1.0 तो 1 आ गया, ये हो गया हमारा 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल, मतलब इसे लिख सकते हैं 100 माइक्रो जूल। तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा 100 आ गया। सवाल देख रहे हो, बेसिक फॉर्मूले पे भी सवाल पूछे जाते हैं, इसमें भी कभी कभी बच्चा मिस्टेक कर देता है। हम तो क्वेश्चन समझाने के लिए ही इस चैनल पे आया हूं ताकि आपको सवाल समझा के अच्छा आपके जीवन में करा सकूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है स्ट्रेट मैग्नेटिक स्ट्रिप्स द मैग्नेटिक मोमेंट 44 एम्पियर मीटर स्क्वायर
इफ द स्ट्रिप इज बेंट सेमी सर्कुलर शेप द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। ठीक, इस सवाल को ध्यान से समझिए। इसमें क्या होता है हमारा, इस तरीके से कोई मैग्नेटिक बार मैग्नेट ले लेता हूं, इसे हम साउथ मान लेते हैं, इसे नॉर्थ मान लेते हैं, इसके बीच का लेंथ 2L मान लेते हैं, इसका -m मानते हैं पोल स्ट्रेंथ, इसका +m। आप इसे बोल सकते हो मैग्नेटिक चार्ज भी कह सकते हो, माइनस और प्लस, समझे। तो साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करता है, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करता है, लेकिन नॉर्थ साउथ जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसलिए मैं साइन कन्वेंशन बना। फिलहाल साइन कन्वेंशन का बहुत इसमें यूज नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट इसमें समझेंगे तो पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम ये होता है। इसी को फोल्ड कर दिया है, सेमी सर्कुलर बना दिया है इस तरीके का। तो इस तरीके से बना देगा, तो इसको मैं साउथ मान ले रहा हूं, इसको नॉर्थ मान ले रहा हूं, तो इसके बीच का डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, इसका रेडियस r मानते हैं। इसमें अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो पोल स्ट्रेंथ -m और +m, इसके पोल m इंटू 2r हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि इसके बारे में कुछ जिक्र किया नहीं है, तो इसी से कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर इसका लेंथ 2L मानते हैं तो यही इसके पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा, होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो πr होगा वही हमारा 2L होगा, समझे। तो यहां से हम लोग कंपैरिजन करके r की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 2L/π हो जाएगा। यानी हम इस r को रिप्लेस करते हैं, तो m इंटू 2 इंटू 2L डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं m इंटू 2L को एक साथ लिखते हैं इंटू 2/π। ये मैग्नेटिक, इसे m डैश बोल दो, ये आ गया हमारा m, यानी m डैश का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2m डिवाइडेड बाई पाई। अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हो तो इसमें किसी भी शेप का भी अगर आता है तो आप उसे आसानी से अचीव कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो काफी आसानी से, है ना। अब इसमें वैल्यू रखना है, पता है, अब इसमें वैल्यू रखना है, तो m डैश जो बना हमारा कितना है 2, m की वैल्यू कितना है 44। अच्छा, जब भी क्वेश्चन में मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया हूं, पाई की वैल्यू अगर गिवन है क्वेश्चन में तो कोशिश करिए वही इस्तेमाल करिए, क्योंकि बहुत इजी बन जा रहा है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, यहाँ पर रखेंगे 22/7 तो ये ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 44 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, इससे कट जा रहा है 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 7 जा कितना हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा, 28 एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आ गया 28। सवाल को समझे, इसीलिए सारे सवाल को मैं बहुत धीरे धीरे बताता हूं कि आपको मजा आए, क्वेश्चन लगाने में मजा आए, है ना, तो ज्यादा सही रहेगा। ये कह रहा है बार द मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज दिस द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डाइपोल। देख रहे हो, मतलब आपसे सिंपल सी बात कह रहा है कि हमारे पास अगर कोई यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं, बार मैग्नेटिक ले लेते हैं, इसके एक्सिस पे r डिस्टेंस पे हमारा फॉर्मूला मैग्नेटिक पोटेंशियल का यूज करेंगे, तो B का फॉर्मूला हमारा मैग्नेटिक पोटेंशियल, ठीक है, V का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर होता है। बेसिक सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, ये ऑलरेडी दे दिया है 1.5 इंटू 10 की पावर -5 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है 10 की पावर माइनस, लेकिन मेरा एडवाइस है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आप लर्न रखें, 100% बहुत जरूरी है, ठीक है। इनटू मैग्नेटिक मोमेंट m, r कितना डिस्टेंस पे निकालना 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू 10 की पावर -7 इंटू m। सिंपल सी बात। अब देखो इसमें कैलकुलेशन है, यही काट पीट लो, अगर मैं इससे काटूं
तो ये आएगा 10 की पावर -2 बचेगा। इससे मैं काटूं तो ये 10 की पावर -2 बचेगा। सिंपल सी बात। इसका अगर हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो इसका एक जीरो इसके साथ चला जाएगा। 15 टू जा 30, 32 मैं इसे कर लेता हूँ 15 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -2 m। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 600 इंटू 10 की पावर -2 m आएगा हमारा। यानी ये 10 की पावर 2 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू जो आएगा हमारा 6 आएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। यानी ये आ गया 6। यानी आपको फॉर्मूले की एक बढ़िया सा प्रॉपर सीट बनाना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड ही होते हैं, कुछ ट्रिकी होते हैं, बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ट्रिकी, लेकिन बेसिक फंडामेंटल के सवाल लगभग सारे मिलेंगे। बच्चों, इस तरीके के वीडियो को अगर आपको नीड है तो आप कमेंट और लाइक एटलीस्ट जरूर करा करिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि इस तरीके की वीडियो की नीड हमारे चैनल से बच्चों को है, तो मैं इस टॉपिक पे या इस पैटर्न पे काम आगे करता रहूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।